कि मैंने अपने मरीजों को देखा जो मेरे ऊपर बहुत विश्वास करते हैं। जैसे अभी मैं, चलो इसी बात से याद आ गया तो मैं एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। मेरे पास अभी एक पेशेंट आया, बच्चा ही है, 18 साल का था, हालांकि लेंथ वगैरह उसकी अच्छी आ चुकी है और बहुत ज़्यादा स्टिफनेस थी। आप ये सोचो कि वो झुक रहा था तो उसका पैर जो है घुटने से थोड़ा सा, मैं कह सकता हूँ, इंद्रबस्ती मर्म तक जा रहा था, इसके नीचे नहीं जा रहा था। और मैंने बोल दिया था कि भाई वो लोग थोड़े से गरीब थे तो मुझे ये नहीं था कि MRI वगैरह हम जल्दी नहीं कराना चाहते, बट आजकल क्या है ना कि हर इंसान जितने टेस्ट कराना होता है उसके पीछे बहुत पड़ता है। मैंने कहा पहले एक्सरे कराएंगे, अगर एक्सरे में कोई फाइंडिंग आती है तब जाकर के MRI वगैरह के बारे में सोचेंगे। बहुत ख़राब आया और बिल्कुल नहीं पता चलता तो MRI कराते हैं, अदरवाइज़ नहीं कराते हैं। तो क्योंकि इतना कॉस्टली होता है, हर कोई जानता है। और उस पेशेंट के साथ में क्या था कि साल भर पहले उस बच्चे ने कोई भारी वजन उठाया था और भारी वजन उठाते हुए तो स्लिप कर गया था और स्लिप करने की वजह से उसी वक्त उसके पैरों में खिंचाव हो गया था। तब से साल भर से उसके पैरों में काफ़ी दर्द रहता था, मतलब एक पूरे साइड में काफ़ी दर्द था। फिर पेशेंट को मैंने जब लिटा करके देखा तो लिटा कर देखने के बाद में जो उसका वंशण एरिया है, उस वंशण एरिया में राइट और लेफ्ट में क्लियर कट डिफ्रेंशिएशन दिख रहा था। जैसे हमारे नेचुरोपैथी में देख लेते ना, मैंने आप लोग को बताया ना कि आप ऐसे इसको हाफ पार्ट में डिवाइड कर दीजिए और देखिए क्या इधर का शेप और इधर का शेप इक्वल है, तो आप पाएंगे कि आपका एग्जैक्ट इक्वल नहीं होता है। और उसका इतना ज़्यादा क्लियर का डिफरेंस था, मतलब क्रिस्टल क्लियर स्वेलिंग नज़र आ रही थी, वो अपने साइज से अपना अलग जा चुका था, शेप ही बदल चुका था। तो मैंने उसके फादर को भी दिखाया कि देखिए इतना बड़ा फ़र्क है। मैंने फिर सोचा था कटी बस्ती करेंगे, वंशण बस्ती करेंगे, सारी चीज़ें करेंगे, बट पेशेंट की अफोर्डेबिलिटी बहुत अच्छी नहीं थी। मैंने कहा चलो भाई सिंपल से कुछ चीज़ें दे देते हैं। हिस्ट्री का जब मैंने पूछा तो पेशेंट को ऑन ऑफ कॉन्स्टिपेशन वगैरह रह रहा था, तो सिंपल सी दवाएं जो यूज़ करी थी वो मैं बता रही हूँ। और आज मैंने बात की, हार्डली 3-4 दिन हुआ है दवा देने को, और मैंने कहा था अगर इन दवाओं से फ़र्क नहीं आएगा तो फिर मैं आपको थोड़ी सी अच्छी दवाएं दूँगी, मतलब कॉस्टली दवाएं थोड़ी सी दूँगी। हो सकता है फिर मैं गोल्ड वगैरह के प्रिपरेशन वगैरह भी देती, क्योंकि मेरे दिमाग में था कि जब इंजरी हुई है तो अंदर हमें उसको हील कराना है, और हीलिंग के पावर में आपको पता है रिस्टोर करना है या किसी चीज़ को रीजनरेट करना है, तो हमारी जो स्वर्ण औषधियाँ गोल्ड की प्रिपरेशन होती हैं वो बहुत बढ़िया काम करती हैं। गुग्गुलू की बहुत सारी प्रिपरेशन जो होती हैं बहुत बढ़िया काम करती हैं। हालांकि वो सब सारी चीज़ें देने को सोचा था, बट मैंने शुरुआत में सोचा नहीं, दीपन पाचन और लोमन सिर्फ करते हैं और कुछ नहीं करेंगे अभी, दीपन पाचन और लोमन के बाद ही कुछ करेंगे। तो मैंने इसको सिंपली अभयारिष्ट दिया था, 10 मूलारिष्ट दिया था। 10 मूलारिष्ट का बहुत लोअर डोज चलाया था, अभयारिष्ट और 10 मूलारिष्ट दिया था, या 10 मूलारिष्ट के साथ ज़्यादा डोज चलाया होगा, क्योंकि मेरा ये मानना है कि 10 मूलारिष्ट हायर डोज में, और खास करके उसकी होती है 80 ml की डोज है, उसमें बहुत बढ़िया पेन किलर का काम करता है, और एक नहीं मैंने कई सारे मरीजों में यूज़ किया है। तो सिंपल आप समझो अभयारिष्ट और 10 मूलारिष्ट दिया था, और उसके साथ मैंने उसको शायद हिंगू वचादी दिया था, और एक ऑयल दिया था। मेरे पास बहुत अच्छा ऑयल भी नहीं था, चंदन वाला आचादी वगैरह इस तरह का कोई नहीं था, या क्षीरबला 101 आवर्ती पेशेंट की अफोर्डेबिलिटी में नहीं आता था। तो मैंने सिंपल सा जो आता नहीं है, हम लोग बस्ती के लिए यूज़ करते हैं, बला अश्वगंधाती तेल था मेरे पास में, उसको मैंने मसाज के लिए बोला था लेकर के, और वो भी मैंने बोला था उसको गर्म करना। पेशेंट लोग मतलब क्या करता, लापरवाही करता, तो डायरेक्ट बोतल से लगा निकाल करके उसने ऑयल लगाया था। बट विदिन 3 to 4 डेज जो है पेशेंट को 50% रिलीफ है। क्यों? खाने पीने को थोड़ी बहुत चीज़ें बताई थी, रात्रि जागरण मना किया था, दिवाशन मना किया था। दिवाशन क्या होता है, पेशेंट 11 बजे सोता था और सुबह 7-8 बजे उठता था। तो मैंने सीधे बोल दिया था, एस्ट्रोलॉजी का थोड़ा सा कंसेप्ट लगाया था कि सन का कंसेप्ट होता है बोन, और जब आपका बोन में कोई प्रॉब्लम होता है इसका मतलब रहता है आप दिवासन करते हो, मतलब सूर्योदय के बाद उठते हो। तो मैंने उसको बोल दिया था कि बेटा आप लाइफ लॉन्ग के लिए अपना नियम बना लीजिए, सूर्योदय से पहले उठ रहा है। अभी हालांकि पेशेंट मेरे सामने आएगा तो मैं उससे और क्रिस्टल क्लियर बात करूँगी। तो सिंपली आप सोचो बहुत थोड़ी सी मेडिसिन दी थी और उससे बहुत शानदार रिजल्ट आया, और जो उसको स्टिफनेस थी वो पूरी शमन हो गई, और धीरे धीरे और अच्छे से शमन हो जाएगी। मीन्स हमारी दीपन पाचन और लोमन औषधियाँ भी, और ये बहुत हल्की औषधियाँ थी। हिंगू वचादी जो है आप जानते हो बहुत बढ़िया दीपन पाचन और लोमन का काम करता है, थोड़ा सा कफज सिस्टम जब रहता है तो वहाँ पर बहुत बढ़िया काम करता है। उसके अंदर बहुत स्टिफनेस थी, 18 साल के बच्चा जो सिर्फ इंद्रबस्ती मर्म तक हाथ जा रहा था, तो मुझे बहुत खुद ही होता। मैंने कहा यार इतनी ज़्यादा स्टिफनेस है, हो सकता है अंदर कोई इंजरी नहीं हो। हालांकि लॉन्ग टर्म में मैं उसको स्नेहन जरूर कराऊंगी। और वही होता ना, तेल का फाहा जो रखना, सिंपल वर्ड में सोचे, मतलब कम में या आयुर्वेद के लैंग्वेज में सोचे तो मैं पीछू उसको रखवाऊंगी, थोड़ा सा रीजनरेट करे सिस्टम को, वहाँ पर से सोतहर के रूप में भी काम करेगा, क्योंकि वातहर होता है तेल जो होता है, वात का शामक होता है। तो जब वात का शमन करेगा तो तेल बहुत अच्छा काम करेगा। ये सोच कर किया था और बढ़िया रिजल्ट आया। मैं आप लोग से क्यों शेयर कर रही हूँ कि छोटी छोटी चीज़ें भी बहुत बढ़िया रिजल्ट देती हैं। पेशेंट के अंदर विश्वास रहे और आपकी बात को फॉलो करें।
ज़्यादा चीज़ें नहीं बताई थी। पेशेंट वेजिटेरियन था और फालतू चीज़ें नहीं खाने की उसकी आदत थी, जंक फूड वगैरह की भी नहीं थी। मास्टरबेशन वगैरह हिस्ट्री ली थी, तो हालांकि उसने बोला नहीं है था। शुक्र का कभी कभी नाइट फॉल वगैरह की हिस्ट्री थी, तो मैंने उसमें बोला कि हालांकि कुछ फालतू तो नहीं देखता था, ये सारी चीज़ें सही थी। तब पर भी होता है जब इतनी ज़्यादा स्टिफनेस इतने बच्चे में होती है तो आपके दिमाग में होता है इसको लंबी देनी पड़ेंगी, पर आपका अभयारिस्ट दशमूला अरिस्ट हिंगुचादी बहुत बढ़िया काम करता है। करके देखिए और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करिए। तो मैंने आपको एक एक्सपीरियंस शेयर किया कि मुझे पता चला था, ठीक है। मैंने सेशन से 1 घंटे पहले ही पूछा ऐसे ही, मैंने कहा क्या हाल है उनका, क्योंकि हमारे ऑफिस के थे स्टाफ में उनका बच्चा था। तो ये भी एक बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था। तो इसी तरह के कोई आपके पास स्टिफनेस के पेशेंट आए, कई बार स्टिफनेस के पेशेंट आते हैं तो हम बहुत बड़ी बड़ी दवाएं देते हैं, लेकिन अगर हमारी सिर्फ दीपन पाचन उन लोगों की दवाएं दें तो उनके भी बहुत शानदार रिजल्ट आते हैं। तो अपना एक एक्सपीरियंस भी मैंने आपसे शेयर किया। रही